एवरीवन, न्यू डे की न्यू एनर्जी के साथ आप सबका साइकोलॉजी की दुनिया में वेलकम है। साइकोलॉजी को एक आप अंडरस्टैंडिंग पर्पज से करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके अच्छा स्कोर भी रहेगा। तो साइकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं एचपी टाट नॉन मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर 2022 दिसंबर का। सो अब ये मत सोचिएगा कि अच्छा ये पेपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रोल पे हैं। याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हम ये नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या आंसर क्या, हम उसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। और मेन बात है, डिस्कशन ही तो इंपॉर्टेंट होती है, यही तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाती है, यही तो हमारे स्कोर को भी इंप्रूव करती है। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, पढ़ती हूं मैं। एज ए टीचर हु फैमिली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लेव वाइगोस्की, which is following method would you prefer to assess? लेव वाइगोस्की थे, सोशल डेवलपमेंट से थे रिलेटेड। तो उन्होंने कौन सा, मतलब उनका मेन फोकस क्या था, उन्होंने किस चीज पे फोकस किया था और वो चीज अप्लाई भी की। राइट, कोलैबोरेटिव ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो, दो तीन पॉइंट हम वाइगोस्की के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मुझे बताएंगे, जो वाइगोस्की है, इन्होंने मतलब क्या बोला, थॉट पहले आया या लैंग्वेज पहले आई? और एक और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, सोशल से रिलेटेड थे तो इन्होंने लैंग्वेज पे फोकस किया, क्योंकि सोसाइटी के साथ हम तभी लिंक करेंगे ना जब हमें लैंग्वेज आती होगी। लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो सोसाइटी के साथ कैसे लिंक करेंगे। दूसरी चीज, एक और देखो, आपका है मेन टारगेट एग्जाम को क्रैक करने का, ठीक है। तो जो गैप है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो क्या कहलाता है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, जो गैप होता है ZPD, क्या आता है ZPD, क्या फुल फॉर्म है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसमें मैं क्या एक्ट करती हूँ, मोर नॉलेजेबल पर्सन। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ZPD से, मोर नॉलेजेबल पर्सन से, कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, बाकी बात है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में। उन्होंने बोला स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं कि जो एक फिक्स तरीके से बने होते हैं। फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, नो। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नो। अच्छा मुझे बताओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन? ओ या सी, किस टाइप के? क्लोज, क्योंकि जब आपको एक जगह मैथ जब हम सॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, तो क्लोज एंडेड टाइप का होता है। चलो, कितने क्वेश्चन पता लग गए। नेक्स्ट, फिर the way we receive ourselves, an idea we hold about our competency and attribute is called। ठीक है, ये क्या आएगा? हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं ourselves an idea we hold about competency attribute के बारे में, तो वो क्या आ जाएगा, सेल्फ कंसेप्ट। देखो, जानना, सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है, फुलफिलनेस, एस्टीम होता है अपने आप को, मतलब आगे रिलेशन करना, रेगुलेशन होता है रूटीन में चीजें करना। सेल्फ कंसेप्ट में हम एट्रीब्यूट सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो क्या आप भी जानते हो अपने बारे में, या मैं भी? कई बार मैं खुद को पूछती हूँ कि मेरी चॉइसेस क्या है। तो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अच्छा, इतनी बार हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं, जीन पियाजे कहाँ के थे? हमने ये चीज तो कभी डिस्कस ही नहीं की कि जीन पियाजे तो हैं, बट कहाँ के थे इन्होंने। देखो, आप आज तक अपने जितने पेपर दिए होंगे, ऐसा रेयरेस्ट पेपर होगा, अगर साइकोलॉजी आ रही है तो जीन पियाजे का क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा ऐसा तो बहुत रेयर केसेस में। सिर्फ साइकोलॉजिस्ट थे, कौन थे? सिर्फ साइकोलॉजिस्ट। ये भूल जाते हैं हम कि ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए थे, सो वो भी याद रखना है। क्या है मतलब, ठीक है, मतलब स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है, राइट। नाउ इन्होंने किस पे फोकस किया इनमें से? रेनफोर्समेंट के बारे में, बिलीव इन इमीडिएट जस्टिस,
ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट या एक्टिव एक्सप्लोरेशन के बारे में। तो सीधी सी बात है, इन्होंने बोला था कि बच्चा क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, ठीक है, कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज। इन्होंने बोला था थॉट पहले आया, क्योंकि बच्चे को बोलना नहीं आ रहा कि भूख लगी है, पर उसको फील हो रहा है, यानी उसके मन में थॉट आया, वो रोने लगा, उसको लैंग्वेज नहीं आती, पर फिर भी माँ को वो समझा पाता है कि उसको भूख लगी है, रोने से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके फीलिंग से। तो क्या है, थॉट। सारी चीज जैसे हम सोचते हैं ना वैसा ही हम बनते हैं। इसीलिए बस यही सोचते हुए चलना है कि आई डू माई बेस्ट इन एवरी डे एंड आई इम्प्रूव माई मतलब बेस्ट, ये बोलना है। अब अपने लैंग्वेज में देख लेना। याद रखिएगा, बच्चा महान है, बच्चा देवता है, बच्चा जैसा मर्जी हो, टीचर को ही समझना है। साइकोलॉजी में बच्चा, चाइल्ड जब सेंटर में है ना, तो उसी पे फोकस करना है, बाकी किसी भी चीज पे फोकस नहीं करना। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ ए लर्निंग मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको पता है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मोटिवेशन हमें एक रास्ता दिखाती है कि कैसे करना है। इसमें पुश पुल का कंसेप्ट आता है। पुश कोई धक्का देके बोले नहीं कर, और कर भी जाते हैं। पुल जब हम खुद को धकेल रहे हैं, नहीं करना है यार, जो मर्जी हो, जो कोई कुछ भी है, हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है। यहां से नहीं समझ आ रहा तो यहां से पढ़ना है, ये नहीं पता लग रहा तो ये चीज करनी है। हम खुद अपना आइडिया देते हैं। तो ये क्या कहता है, मेक लर्नर थिंक यू नीड डायरेक्शन, ये बोल रहे हो। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा। क्रिएट्स इंटरेस्ट लर्निंग अमंग द यंग लर्नर। मेक लर्नर थिंक यू नीड डायरेक्शन। बच्चा सोच रहा है कि आप डायरेक्शन दोगे, ये ठीक है, ये पॉइंट भी सही है, बट ये मेन मोटिवेशन का काम होता है कि हम उसमें इंटरेस्ट ही क्रिएट कर दें। तो ऑप्शन डी इसमें बेस्ट ऑप्शन है। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो साइकोलॉजी में पेडालॉजी सेक्शन है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि बेस्ट 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 में चूज करना है। ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शन में हमेशा स्टक करेगा माइंड, ये ठीक है। तो उसको ध्यान से पढ़ना है। एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होता है, दोनों तरीकों से पढ़ो। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस एज में होती है? देखो, जब हमारी सेंसेस ज्यादा एक्टिव होती है ना, तो हमें परमानेंट मेमोरी में वो चीजें चली जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पियाजे ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होती है? सेंसेस कब सीख रहा है वो छोटा बच्चा, 1 से 2 साल का, तो सेंसरी मोटर में उसकी बेस्ट एक्टिविटी रहती है। तो ऑप्शन ए। अच्छा मुझे बताओ, किस स्टेज में बच्चे का लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो जाता है? अलग अलग इमेजिनेशन बेस्ड चीजें सोचने लगता है कि अच्छा, हाइपोथेटिक माइंड डेवलप हो जाता है। इन चारों में से किसमें होता है? फोर्थ होगा, फॉर्मल। क्योंकि वो सीख लेता है ना उसमें, क्योंकि इमेजिनेशन अभी प्री में, अभी वो सीख रहा है, अभी स्कूल में गया बच्चा, क्या सोचेगा। कंक्रीट में वो थोड़ा थोड़ा लॉजिकल सोचने लग जाता है, ठीक है। कंक्रीट में जो मैंने लॉजिकल वर्ड यूज किया तो ठीक है, पर जब मैं हाइपोथेटिक वर्ड यूज कर लिया तो वो फॉर्मल ऑपरेशन में आ गया, ठीक है। हाँ, लॉजिकली कंक्रीट में है, बट अगर मैं हाइपोथेटिक वर्ड यूज कर लिया, लॉजिकली हाइपोथेटिकली दोनों वर्ड साथ में यूज कर लिए, तो हम फॉर्मल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। अच्छा, मैंने कल एक और चीज बताई थी, एक ऑपरेशनल आता है, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मैंने वही तो बोला, इमेजिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इमेजिनेशन रिलेटेड, हाइपोथेट मतलब हम अलग अलग वे से सोच रहे हैं कि ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। लॉजिकल तो प्री लॉजिकल होती है कंक्रीट में, प्रॉपर लॉजिकल प्रॉपर बेसिस फॉर्मल में होती है। और कल हमने एक और कंसेप्ट किया था, मतलब जिसमें हमने पढ़ा था 6 स्टेजेस होती हैं, 3 लेवल्स होते हैं। किसने पढ़ा था? ऑपरेशनल, वो मॉरल डेवलपमेंट के अंदर किसने दिया था? कोहलबर्ग ने, ठीक है। वो भी याद रखिएगा उसका, क्योंकि ऑपरेशनल एंड उस कंसेप्ट में भूलते हैं। ट्राइपोलर, देखो पहले ना एजुकेशन सिस्टम बाइपोलर था, टीचर स्टूडेंट। बाद में चल पड़ा ट्राइपोलर। ट्राइपोलर में कंटेंट भी मैटर करेगा, टीचर भी मैटर करेगा एंड स्टूडेंट। पहले था टीचर और स्टूडेंट था, टीचर और स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करेंगे।
तो वो तो बोला कि इसमें तो टीचर अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मर्जी से पढ़ा रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, तो कंटेंट भी मैटर करेगा, कंटेंट को जोड़ दिया बीच में। ठीक है, ट्राइपोलर, जॉन डेवी ने इसके बारे में बात की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो पता नहीं ये क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट मेथड, केस स्टडी मेथड, ये ऐसा होता ही नहीं है ये क्वेश्चन। कुछ टॉपिक ना आपके हर जगह आ रहे हैं, जैसे प्याजे, भगवान मतलब स्कीनर, पैवलॉव, ये एक्सपेरिमेंटल वाले मेथड, इंट्रोस्पेक्शन, कभी ऑब्जर्वेशन, कभी क्लिनिकल, कभी कुछ कभी कुछ, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चन ना आए, तो इन पे कमांड बना लो। ये तो चलो मेरे बिना बोले आंसर कर दिया। ओल्डेस्ट मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। एक्सपेरिमेंट में हम चीजें करते हैं, ऑब्जर्वेशन हम चेक करते हैं, केस स्टडी में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, क्लिनिकल स्टडी मेथड भी इसके कंसीडर किया जाता है। अब फ्रेयॉन्ड भी बेचारे हमारे कभी भी नहीं जाते किसी पेपर में। फ्रेयॉन्ड एम्फेसिस, कई बार 3 क्वेश्चन आए हैं। रोल ऑफ डैश इन शेपिंग, तो इसमें तो डाउट ही नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा, अनकॉन्शियस डिजाइन। अच्छा एक बताओ, डैड का डी, डैड का डॉटर की तरफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, ऑडिपस या इलेक्टा? इलेक्टा, ऑडिपस होता है जो सन का मदर की तरफ। इनका थ्योरी का यही ड्रॉबैक था, इन्होंने सेक्सुअलर्स को बोला था कि मेल एंड फीमेल अपोजिट सेक्स होते हैं इसलिए वो अट्रैक्ट करता है, लव लुक की बात नहीं की थी। हाँ अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करते हैं, बट जो मदर डॉटर इनका लव होता है ये डिफरेंट तरीके का होता है, तो उसमें ये थोड़े फेल हो गए, इसीलिए मेन ड्रॉबैक इनकी थ्योरी का यही था। अच्छा, एग्रेशन किसके अंदर आता है, एरोस या थैंडोस? राइट, थैंडोस। ठीक है, अब माना आप एग्रेसिव हो, किसकी वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ ए डेवलपमेंट इज, क्या आता है? तो इसके मुताबिक मैच्योरिटी, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट क्या था ना। अच्छा, एक प्याजे के बारे में मैं आपसे एक चीज तो भूल ही गई हूँ पूछना। देखो, मैंने आपको देखा या किसी को भी देखा, मैंने एक पिक्चर बनाई, अच्छा से वेल ड्रेस है तो ये वाल ऐसा होगा, ये चीज होगी। वो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, वो क्या बोला था कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं एक पिक्चर बना लेते हैं माइंड में कि ये चीज होगी, कीमा। ठीक है, क्या आ जाता है, राइट, कीमा। और फिर एडेप्टेशन, एजिमुलेशन, इक्विलिब्रियम, ये कंसेप्ट भी ध्यान रखेगा। स्कीमा हम बड़े जल्दी बनाते हैं। सो नाउ, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर क्या आ जाएगा? मोस्ट वैसे ही क्वेश्चन था, हैज मल्टीपल कॉज। पता नहीं क्या क्वेश्चन था प्रॉपर, मुझे समझ नहीं आया, 2022 दिसंबर में देख लेना। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर हैज मल्टीपल कॉज, ये करके था, मतलब पता नहीं शायद कुछ वर्ड वेरी कर सकता है, किस तरीके से था मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर। हाँ मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर का नेचर कैसा रहता है, वो मल्टीपल कॉजेस की वजह से होता है। दिस थ्योरी चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन ए फीलिंग, ये सोचो किसके अंदर बोला गया है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया थोड़ी देर पहले। इसमें फीलिंग के रिगार्डिंग साइको एनालिसिस क्या जाता है, साइको एनालिसिस, अनकॉन्शियस कॉन्शियस के बारे में। गेस्टाल्ट बिहेवियरिज्म के बारे में तो बोला था कि बिहेवियर किस वजह से होता है। गेस्टाल्ट में पैटर्न की बात की गई थी। प्याजे ने बिहेवियर या कुछ ऐसे नहीं बात की थी, इसने बोला था किस स्टेज में बच्चे का माइंड कैसे डेवलप होता है, क्या होता है। फीलिंग, साइको एनालिसिस, और डॉटर का मदर, मदर का डॉटर, ये वाला। साइकोलॉजी इज एक सोशल, देखो नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, ओवरऑल देखा जाए तो ये सोशल साइंस के अंदर आ गया। नेक्स्ट, एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये तो आपने बताना है।
कि एडोलसेंस में बच्चे के मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं। क्या क्या आता है? तो स्टैनले हॉल। क्या आ जाएगा? स्टैनले हॉल इसका राइट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक ए साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी? कौन सी नहीं है? अच्छा तो मुझे सबसे पहले बताओ, इनसाइड थ्योरी किसने दी थी? वो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट था इनसाइड थ्योरी का, ये भी बताना है। ये अब तक क्वेश्चन आया नहीं है ना प्रॉपर, ये पता नहीं क्या हो गया। राइट, कोहलर ने दी। किसके ऊपर इनका वर्क था? कोहलर किस स्कूल के अंदर बिलोंग करते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्टिज्म, मोटिवेशन, हॉर्मिक, किस में करते हैं? ठीक है, आपका सही आंसर है चिंपैंजी के ऊपर था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और इनसाइड थ्योरी आ जाती है आपकी गेस्टाल्टिज्म। फादर ऑफ ए गेस्टाल्टिज्म पूरा कर लेते हैं ना, अभी थोड़ा सा बचा, मतलब इस पूरे कंसेप्ट पे। फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म मैक्स वर्ड। ठीक है, सभी रिपीट कर लो। कोहलर गेस्टाल्टिज्म थे, जिसमें पैटर्न की बात की गई है। गेस्टाल्टिज्म के फादर मैक्स वर्डनर। कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा था। अब देखो कॉग्निटिव फील्ड, कॉग्निटिव तो आते हैं हमारे प्याजे। मेंटल डिसिप्लिन नॉट, उसमें नहीं आता, रेनफोर्समेंट आता है। अच्छा, रेनफोर्समेंट के बारे में किसने सबसे ज्यादा बात की है? कि रेनफोर्समेंट ऐसी होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, ये होना चाहिए, रेनफोर्समेंट हमें ऐसे देनी चाहिए। स्कीनर ने। किसने बात की थी? स्कीनर ने। बेस्ट टाइप की रेनफोर्समेंट कैसी होती है, ये भी बता दीजिए। बेस्ट टाइप की रेनफोर्समेंट कैसी होती है? हाँ, पार्शियल। ठीक है, फिक्स नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई रिजिड वर्ड आ जाएगा ना, तो रिजिड वर्ड हमेशा ही चीजों को पीछे धकेलेगा, कभी भी वो सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट? जिन्होंने, जो फादर हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के, जिन्होंने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट उनमें से है। हाँ, याद आ गया ना, थॉर्नडिक। काफी बड़े हैं। सो 3 देखो, 3 इसके प्राइमरी लॉ हैं और बाकी सारे सेकेंडरी। वो कोई भी हो सकते हैं, तो इसलिए मेन आपको फर्स्ट 3 याद रखने हैं। एक था लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा बताओ कौन सा था? एक तो आ गया लॉ ऑफ इफेक्ट। नाम पूछे जाते हैं, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है प्राइमरी लॉ, और पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सा सेकेंडरी लॉ है। आपको पता, देखो, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। राइट, सही है। सभी रिपीट करेंगे, क्या आता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ क्या इफेक्ट। तो देखो 15 क्वेश्चंस में आपके कितने टॉपिक्स रिवाइज हो गए? तभी तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हल ने मोटिवेशन थ्योरी दी, मोटिवेशन का साइकिल याद रखिएगा। डिराइव रिडक्शन थ्योरी, सॉरी, वॉटसन बिहेवियरिज्म, और बीएफ स्कीनर। तो ये इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं, अदर नेम क्या है वो याद रखें। और ना, एक नोटबुक लो ना, जो टॉपिक रोज पढ़ रहे हो ना, उसके बाद लिख लो ये यहाँ के हैं, ये यहाँ के हैं, ये यहाँ के हैं, इसमें ये थ्योरी दी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड, मतलब माइंड डिफाइंड बाय द स्कूल, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर। इसके अंदर याद है, ठीक है। सो नाउ, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। देखो टीचिंग के ऊपर ना बहुत सारे, मतलब जो साइंटिस्ट थे, इनमें से चारों नाम नए हैं। आई नो, इसमें से आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा कि क्या है, तो आप नोटबुक लेके बैठो और इनके आंसर करो। ये क्या है, आंसर नहीं लिखो। देखो मतलब टीचिंग लर्निंग किसने बोला? टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने पास करवाना है। टीचिंग का मतलब होता है कि आपने समझना है बच्चों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आपको, अगर आपको नॉलेज है तो अपने उससे लोअर लेवल के स्टूडेंट्स को अच्छा बनाना है। तो एन गेज के मुताबिक इन्होंने कॉग्निटिव, जैसे कि इन्होंने मेंटल आइडिया, इन्होंने बोला था टीचिंग नॉट ए सेंस ऑफ एजुकेशन। टीचिंग में आप फाइंड आउट करोगे बच्चों की प्रॉब्लम,
यानी इनमें मेंटल लेवल पे फोकस करोगे। एडमिन एमिडॉन ने इन्होंने इंटरैक्टिव प्रोसेस के बारे में बात की। टीचर ये मतलब क्लासरूम में इन्वॉल्व करता है। टीचर पीपल का मतलब मेन रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो समझे प्रॉब्लम को। एचसी मॉर्गन्स की बात करें, इन्होंने बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को समझना है। टीचर मतलब हाई इन्फ्लुएंस टीचर, लो इन्फ्लुएंस मतलब ये नहीं है कि बच्चा है तो उसको कुछ नहीं आता होगा, बड़े हैं उन्हें सब कुछ आता होगा। इन्होंने फोकस किया कि ठीक है, एक हाई जिसको थोड़ा नॉलेज है वो दूसरे जिसको कम नॉलेज है उसको सिखा रहा है, बस। कोई टीचर स्टूडेंट नहीं बात की गई है इन्होंने। मॉरिसन ने ये बोला। और नेड एंड फ्लेंडर ने इन्होंने बात की थी बुक टीचिंग बिहेवियर के बारे में। तो कई बार ना कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नए नए वर्ड आ जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है ना, आज तक कभी आया है, क्या पता इन फ्यूचर आ जाए, पर थोड़ा सा आपको जितना मैंने पॉइंट बताए उनको याद रखिएगा। एंगेज है मतलब कॉग्निटिव से बिहेवियर को जोड़ा। इंटरैक्टिव प्रोसेस एमन बोला। मॉर्गिस ने कैसे एक मतलब हाई लेवल दूसरे लेवल को सिखा रहा है, इस पे बात बोली है। डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएटेड बाय, सोचो। देखो सिगमंड फ्राइड का एक और क्वेश्चन आ गया, क्या आ सकता है इसका सही आंसर? सोचो सोचो सोचो। माइंड नहीं है, ईगो। मतलब उसके अंदर सारी चीजें आएगी, राइट, ईगो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। और ईगो मतलब मैं पहले सोचती थी ईगो मतलब अपने आप में रहना, पर ईगो का रियल मतलब होता है फाइंड आउट व्हाट द सिचुएशन। नेक्स्ट, विच मैथड हेल्प टू स्टडी ए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो स्पेशल नीड के बारे में, तो जब हम बच्चे को अच्छे से समझेंगे कि अच्छा तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये है, तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। तो ये आ जाएगा केस स्टडी मेथड। क्या आ जाएगा? केस स्टडी मेथड। अब आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये शायद नई चीज है, ठीक है, नई चीज क्या, पढ़ी भी है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात करें, ये पर्सनैलिटी है, राइट, पर्सनैलिटी के बारे में। तो एक और क्वेश्चन आता है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिए थे? एनी आइडिया किसने दिए हैं 16 पर्सनैलिटी फैक्टर? कार्ल जंग, आरबी केटल। चलो आपने पहले आंसर कर दिया, वेरी गुड। देखो इससे पता लगेगा ना कि आपको चीजें कितनी आती हैं। आरबी केटल ने। सो पर्सनैलिटी के टेस्ट होते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक के, जिसमें कि आपके वैट, टैट, रॉचिक इन बुक टेस्ट, ये सारे आ जाते हैं, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवेल्युएशन क्या है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? देखो असेसमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, इवेल्युएशन क्या है, इन तीन कंसेप्ट को आपको मतलब माइंड में ध्यान में रखना है कि क्या चीज है ये। तो इवेल्युएशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों में आ जा रहे हैं, मतलब बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ ए चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो किसने दी है? पियाजे ने दी है, ये तो पता ही है। वुडवर्थ तो, अच्छा वुडवर्थ ने क्या दिया था? अच्छा यही बताओ वुडवर्थ किससे रिलेटेड थे? वुडवर्थ रिलेटेड किससे थे? क्या इन्होंने मेन चीज बोली थी, थोड़ी बहुत आइडिया हो? वुडवर्थ ने बिहेवियरिज्म के बारे में बोला, डेवलपमेंट के बारे में बोला। डेवलपमेंट प्रोडक्ट आता है हेरिडिटी एनवायरमेंट का, क्या बोला? अच्छा चलो ये चीज बता दो, हेरिडिटी एनवायरमेंट में से कौन नर्चर के बेसिस पे है? एक होता है नेचर और एक आता है नर्चर। कौन सा नर्चर पे आया? नर्चर पे आता है एनवायरमेंट, कि कैसे आप मतलब क्या माहौल दे रहे हो। नेचर मतलब जो ऑलरेडी है, हेरिडिटी। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। बड़े मतलब ये जो नर्चर, नेचर, मेथड, इनमें ना सी टाइप में बड़े क्वेश्चन आते हैं। एबिलिटी टू लर्न और ऑब्जर्विंग ए मैटर, रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रेनफोर्समेंट। विदाउट रेनफोर्समेंट आप अचीव कर रहे हो।
तो वो आ जाएगा सोशल लर्निंग के अंदर। अच्छा एक और चीज बताओ, वाइगॉस्की एक थे सोशल लर्निंग के बारे में, बाकी और कौन कौन से साइंटिस्ट थे? साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट ही बोलती मैं, साइकोलॉजिस्ट थे, एनी आइडिया? बहुत सारे हैं, बेंड्यूरा और बेंड्यूरा मेन आते हैं, और एरिक रिक्सन सोशियो सेक्सुअल थ्योरी के बारे में, है तो सोशल से रिलेटेड है ना एरिक्सन भी, सो राइट, एरिक्सन का याद रखिएगा। देन चलो एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। इन साइकोलॉजी केस स्टडी इज यूज टू, साइकोलॉजी में केस स्टडी क्यों यूज की जाती है? इंपॉर्टेंस ऑफ ए केस स्टडी बताने के लिए, assess the heredity of individual, draw general conclusion about the behavior of a client, draw conclusion about an individual behavior based upon grouping. So ठीक है मैं बताती हूँ, पहले इसका आंसर कीजिए। सो क्या आ जाता है? सी राइट। और आपने पूछा कॉन्टिजेंसी क्या होता है, तो सही है, कॉन्टिजेंसी होता है फ्यूचर में क्या पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है, मतलब इसमें प्रिडिक्शन की जाती है कि बेटर कैसे किया जा सकता है चीजों को। आप जैसे कि हमें थोड़ा अच्छा ऐसा हो सकता है, हमें पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, हम गिर सकते हैं आगे, हमें ये कर लेना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है भविष्य में ये हो सकता है, इसके लिए हमें इसको पहले से प्रिपेयर करना है, इसको बेस्ट बनाना है। पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन और इवेंट, ये मतलब या तो इसको ड्रॉबैक की तरह से लिख लो या पॉजिटिविटी से ले लो, या मतलब कॉन्टिजेंसी में हम फ्यूचर सिचुएशन कैसी रहेगी, अब देखो हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, हम देखते हैं फ्यूचर में कैसा यूज होगा, क्या इसका यूज हो पाएगा, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखना, नेगेटिव पॉइंट भी देखना, ये आता है कॉन्टिजेंसी। नेक्स्ट, साइकोलॉजी डिफाइन एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ, तो साइकोलॉजी आ जाता है साइंटिफिक स्टडी, देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन डी बेसिक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक ही हैं, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, बताने से पहले कि शेम प्राइड हमें गाइड करना है बच्चे को कि तुम सुसु कर रहे हो अपनी मतलब पजामों में, गलत बात है, शेम शेम ऐसे सिखाते हैं ना, तो ये चीज किस साइंटिस्ट ने बोली थी? कितना अच्छा है, मेरे बोलने से पहले फीलिंग समझ गए कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। राइट, एरिक रिक्सन, ठीक है, एरिक रिक्सन में ये चीज बोली है। बाकी शेम चाइल्डहुड आ गया, इनफेंसी में तो होगा नहीं, बेचारा भी छोटू सा है, उसको कुछ नहीं आता करने तो क्या ही करेगा, अब आएगा इसमें चाइल्डहुड के अंदर हम सिखाते हैं उसे, सो राइट ऑप्शन डी। अच्छा, और इन्होंने क्या बात की थी? आइडेंटिटी क्राइसिस के जन्मदाता माने जाते हैं, फ्रियॉन से ये इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव सीसीई, इसमें स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट भी देखी जाती है, को स्कॉलिस्टिक भी देखा, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है, को स्कॉलिस्टिक, ठीक है, मतलब स्कॉलिस्टिक। अच्छा इसमें बताओ कौन सी एकेडमिक मतलब कौन सी गेम्स वगैरह से रिलेटेड है, ए या बी? किसमें आप गेम्स वगैरह को देखते हैं कि बच्चा गेम में अच्छा है, ये है वो है, तो वो आ जाता है को स्कॉलिस्टिक, क्या आ जाता है? को स्कॉलिस्टिक। स्कॉलिस्टिक में हम एकेडमिक देखते हैं, अच्छा बच्चे के नंबर अच्छे हैं, अच्छा बच्चा ये कर रहा है, अच्छा बच्चा ये कर रहा है, तो हम उसमें वो चीज देखते हैं। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग, क्या हो सकता है? आप लोग अच्छा सीख पा रहे हो, सीखना चाहते हो या कर रहे हो, क्यों? डिजायर है, पाने की इच्छा, कुछ कि करना है यार, बहुत हो गया अब करना है, फिर अगर जब करने की आगे ना तो सिचुएशन कैसे भी है हम कर लेते हैं मैनेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सभी सही हैं, एक फॉल्स है। टीचर हु फील इनसिक्योर इन हैविंग फॉर मेंटल हेल्थ, सॉरी पुअर, पुअर मेंटल हेल्थ,
टू मच कंपटीशन इन स्कूल कॉज ए बेटर मेंटल हेल्थ, या जब ज्यादा कंपटीशन देंगे तो बच्चे तो स्ट्रेस में जाएंगे, कभी भी ये चीज हो ही नहीं सकती। तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। इसमें ना सारे ही क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स है। तो ओवर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड कॉज एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ, मतलब वर्क इन मेंटल हेल्थ एफिशिएंट, तो ये आ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इट इज, ये पता नहीं क्या है, पूरे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स हो गई हैं, बता देती हूँ इसमें। ए टीचर शुड make an attempt to understand the potential at his student, which of the following field is related to this object। अब हम समझ रहे हैं बच्चे की क्या फीलिंग है, बच्चे को किस चीज की जरूरत है, बच्चे को ये चाहिए वो चाहिए, तो किसके अंदर आ जाता है ये सब, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, किसके अंदर आ जाता है, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। सो देखो 30 क्वेश्चंस के अंदर हमने कितने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं टॉपिक्स, राइट। सो ये तो था आज की ओवरऑल क्लास के बारे में। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। इसी के साथ कल भी हम ऐसा ही नया पेपर लेके आएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और आपको समझ आए। ठीक है, सो देखो इरिक इरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी। ठीक है, इरिक इरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी, जिसमें ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, इंफियरिटी, इंटीग्रिटी, इनिशिएटिव, इंटीमेसी, आइसोलेशन एंड जनरलाइजेशन, ये कंसेप्ट दिए थे। ठीक है, कल मैं ना जब पीडीएफ लेके आऊंगी ना तो उसमें ऑलरेडी अपलोड करके लाऊंगी चीजें। ठीक है, इन्होंने मतलब 8 स्टेजेस दी थी, जिसमें कि मेन आपको पता है जनरलाइजेशन में बच्चे को समझ आ गया, मतलब बच्चा क्या बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया। आइसोलेशन में वो मतलब थोड़ा ठहरा हुआ। इंटीमेसी में वो आगे नई फैमिली के बारे में सोच रहा है। फिर पहले आ गया चाइल्डहुड मतलब इन्फेंसी, फिर शेम एंड प्राइड वाला, और फिर आता है इनिशिएटिव स्टार्ट हो रही है उसकी लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद वो सोच रहा है, एक अपनी कंपटीशन में जा रहा है, फिर उसके बाद वो कंसेप्ट को सोच रहा है। ठीक है, कल मैं जब करवाऊंगी तो मैं इसका पूरा ओवरऑल सारे स्टेजेस के बारे में ले आऊंगी। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एरिक रिक्सन के में क्या क्या सीक्वेंस इसमें फॉलो होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं मतलब पेजेस लेके, वैसे जो एरिक रिक्सन की थ्योरी है वो सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर है, वहां पे इस चीज को पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसमें सोशल लर्निंग कंसेप्ट में आपको इस चीज को पढ़ना है। चलिए फिर ये था आज की क्लास के बारे में, कल मैं आपको डिटेल बता दूंगी इसकी। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।